हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हरिद्वार में हमारे दूसरे दिन की क्लिप। पहले दिन तो हम होटल में रुके थे, लेकिन ना होटल के पास जब हम ऐसे ही घूम रहे थे तो मेरी सासू माँ और नंद ये सब घूम रहे थे, तो उनको सुबह सुबह ही कहीं एक पीछे घाट नजर आई। तो वो वहां जाकर देखने लग गए कि भाई ये चीज क्या है। तो देखा एक धर्मशाला है, धर्मशाला भी नहीं कह सकते आप, वहां पे पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। एक तरह से जैसे कम पेमेंट में रहने के लिए होता है, धर्मशाला टाइप का ही होता है वो, गेस्ट हाउस जैसा। लेकिन आपको जैसे एसी रूम लेना है तो आपको 1000 पे करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से है वहां पे। तो वहां पे एक घाट भी बना हुआ था पीछे उनका, अपना नहाने का और पूजा वगैरह करने के लिए मंदिर भी था अंदर। तो बहुत ही खूबसूरत लगा हमें वो, और हमें लगा कि होटल से अच्छा तो हम यहाँ पे आकर स्टे करें। पीछे इतना सुंदर घाट भी है, इतना अच्छा व्यू भी है, तो हम वहां पे क्यों है। हमारा होटल बस उसके साथ में ही था, तो हमने वहां से चेकआउट करना था 12 बजे, तो हमने सुबह ही चेकआउट कर लिया, सुबह के 6 बजे, शायद 6-7 बजे। फिर हम नहा धो करके नाश्ता करने के लिए बैठे, क्योंकि हमें जाना था मनसा देवी। तो इसलिए हमने नाश्ता पहले किया और राहुल गए थे अपनी कार बनवाने, क्योंकि कार खराब हो गई थी। अब हमने पहले पूछा मनसा देवी में टाइम कितना लगेगा, तो हर कोई बोला था 1-2 घंटे का आपका वेटिंग मिलेगा, लेकिन वीआईपी टिकट अगर आप लेते हो तो आप जल्दी भी चल जाओगे। वीआईपी टिकट में आपको मनसा देवी और चंडी दोनों की टिकट साथ में मिलेगी, तो आपको दोनों जगह दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा। चंडी जाने के लिए आपको फिर मनसा देवी पहले दर्शन कर लो, फिर चंडी जाने के लिए आपको पहले गाड़ी से जाना पड़ेगा, फिर आपको ट्रॉली ऊपर लेकर के जाएगी। तो अभी जो है ना, नीचे उतर करके फिर रास्ता था मनसा देवी जाने का, मतलब टिकट लेने का। पहले तो ये रास्ता वो था। रास्ते में आपको दुकानें मिलेंगी, सारी दुकानें, यहाँ पे घर है ना, इन्हीं लोगों की दुकानें हैं। काफी रेट इन्होंने अपने बढ़ा रखे हैं, क्योंकि और नीचे की ओर है, तो दुकानें मिलेंगी आपको बहुत सारी। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी, मतलब हद से ज्यादा। अभी तो हम जा रहे थे, अभी भीड़ का हमें कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें पता चल रहा था। जो हम टिकट की लाइन में लगे ना, जब हमने लाइन देखी, इतनी लंबी लाइन, मतलब मेरा ना बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था कि मैं जाऊं। मैं बार बार मना कर रही थी कि नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे रहने दीजिए, मैं नहीं जाना चाहती। यहाँ से कुछ कुछ खिलौने भी खरीदे मैंने बच्चों के लिए, और मैं बार बार मना कर रही थी, क्योंकि अंदर जाते जाते गलियां और छोटी होती जा रही थी और भीड़ बहुत ज्यादा होती जा रही थी। और मुझे लग ही रहा था कि मंदिर में जाने के बाद ना बहुत भीड़ होने वाली है। मैं बच्चे को लेके मंदिर में बिल्कुल जाना नहीं चाहती। वैसे भी ना मैं वैष्णो देवी माता के दर्शन करती हूँ ना मंदिर में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी अरेंजमेंट है। वहाँ बच्चों को लेकर के आप आराम से जा सकते हो, पर कई जगहों पे ऐसा होता है बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है, और आप जाओगे तो आप दब जाओगे, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी हमें भी। अभी तो पहले मुझे ट्रॉली में डर लग रहा था, मैं पहली बार बैठी थी इस उड़न खटोले में, ट्रॉली में, और मुझे इतना डर लग रहा था। और मेरी सासू माँ से थी, कहाँ डर लग रहा है, कुछ भी तो नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो बातों में मुझे उलझा के रखा कि डर खत्म हो, लेकिन फिर धीरे धीरे डर खत्म हो, मजा भी आ रहा था। लेकिन ऐसे में धीरे धीरे करके ऊपर जाने लग रहा था। और ना यहाँ पे रास्ता पैदल चलने के लिए भी, अगर आप नहीं जाना चाहते हो, मैं ट्रॉली का पहले आपको प्राइस बता लूं। चंडी देवी और मनसा देवी जाने के लिए हम कितने लोग, 4-5 लोग थे, जिसका प्राइस हमें ऑलमोस्ट 4000 तक पड़ गया था। 4000 या 5000 तो आराम से आपको लग जाएगा, अगर आप वीआईपी टिकट लेते हो तो। अगर वीआईपी नहीं लेते हो तो आपको बहुत लंबी लाइन में लगनी पड़ेगी। हमारा टिकट वीआईपी टिकट था, इसलिए हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। जबकि मैं चंडी देवी नहीं गई, मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जा पाऊंगी चंडी देवी। मेरी नंद गई थी, तो थोड़े बहुत क्लिप्स में आपको चंडी देवी की दिखा। तो आपको एक ट्रॉली जो है ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में पहुंचा देगी, आपको ऊपर पहुंचा देगी, मतलब ऊपर जहाँ पे मंदिर जाने का रास्ता वहां पे पहुंचा देगी। तो ज्यादा टाइम नहीं लगता ट्रॉली से। बस अगर आपको डर लगता है, थोड़ा बहुत डर लगेगा, अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो 10 मिनट में हम ट्रॉली से पहुंच गए थे। और हमारे साथ वीआईपी टिकट की बदौलत हम बहुत जल्दी रोड पे से आ तो गए टिकट लेने के बाद, और सच में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अब हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। मेरा बच्चा, एक बच्चा तो वहाँ है, एक बच्चा वो रोया नहीं ना। अगर आपका बच्चा छोटा है तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज मत जाइए अभी मनसा देवी ये सब घूमने। आप वैष्णो देवी जाकर घूम लीजिए, वहां पे बहुत अच्छे अरेंजमेंट है। आप भीड़ देख रहे हो कितनी ज्यादा है, और ये भीड़ है, इतना भीड़ से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। मेरे को भीड़ फोबिया भी बहुत ज्यादा है। बाबू इतना रोने लगा था, इतना रोने लगा था, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लगता कि बेहोश हो जाएगा रोते रोते, इतना ज्यादा। और मैं बार बार जाने के लिए मना करती मनसा देवी। मम्मी जी ने कहा यहाँ तक आई तो दर्शन कर लो, लेकिन पुच्चू का भी यही हाल था कि वो रोते रोते ऐसा लग रहा था कि मम्मी मैं बेहोश हो जाऊंगी। और बाबू तो बिल्कुल लिटरली दूध पिए बिना, क्योंकि हमें लाइन में ही 1-1.5 घंटा लग गया। वो बच्चा, उसका सोने का टाइम, वो कैसे उस चीज को मैनेज कर रहा है। मतलब मैं इस पक्ष में नहीं होती कि बच्चे को ऐसे भीड़ वाले मंदिर में ले जाओ। ना आप दर्शन कर पाते हो, ना बच्चा दर्शन कर पाता है। तो मैं कभी भी नहीं लेके जाना चाहती ऐसे भीड़ भाड़ में। आप दूर से दर्शन कर लो, दूर से प्रणाम कर लो, मन में श्रद्धा रख लो। आपको जरूरी नहीं है कि आपको उस भीड़ में घुस कर कहीं पूजा करनी है तभी श्रद्धा आएगी।
आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपका बच्चा छोटा है तो मैं सजेस्ट करूंगी मनसा देवी, चंडी देवी अभी बिल्कुल मत जाइए। अकेले जा सकते हैं तो जाइए, क्योंकि आप खुद ही इतने एग्जॉस्ट हो जाएंगे यार, बच्चे तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही वर्स्ट हो गया बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चों ने बहुत सफर करा। उसके बाद हम उतर गए, रोपवे से उतरे हम। उसके बाद यहाँ पे चंडी देवी जाने की बात हो रही थी, तब तक हमने सोचा यार कंचा पी लेते हैं, बंटा कंचा कुछ भी कह सकते हो, शिकंजी, हम इसको बंटा कहते थे दिल्ली में, इसको बंटा कंचा बोलते हैं। 2.5 रुपए मिलता था जब हम दिल्ली में छोटे छोटे थे। अब तो खैर 10 रुपए से कम में तो देता ही नहीं है कोई, 10 रुपए ग्लास से मिलता है, 10 रुपए 20 रुपए ग्लास मिलता है, और 10 रुपए बहुत कम बोल रही हूँ मैं, 30 रुपए ग्लास मिलता है ये। तो मैंने सबके लिए एक बंटा लिया। और यहाँ पे बात होती है कि चंडी देवी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बाबू सो गया था, बाबू को ना मैंने जैसे मनसा देवी का दर्शन किया था, बाहर बैठ के मैंने सीढ़ियों पे उसे दूध पिलाया और उसके बाद उसको सुला दिया। वो उस टाइम से सो रहा था लगातार, वो इतना ज्यादा थका हुआ था और बहुत रोया था, बहुत रोया। मैंने उसको इतना रोते हुए कभी नहीं देखा। और एक माँ का ना कलेजा कांप जाता है, उसका बच्चा इस तरह से रो रहा और उसकी वजह से सफर कर रहा है। उस बच्चे को क्या पता कि उसको क्या दर्शन कर। मम्मी जी और दीदी दर्शन करके आ गए थे चंडी माता की, और मैंने गई थी। लोग रात को आए थे, बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था आने में, क्योंकि बहुत दूर था वो। और वहां पे थोड़ी चढ़ाई है चंडी देवी में, मैं तो नहीं गई पर दीदी ने बताया थोड़ी चढ़ाई, वहां पे चलना बहुत ज्यादा पड़ता है पैदल, तो रास्ता जो चढ़ाई वाला है। और अंदर जाकर के मंदिर आप देख सकते हो कुछ ऐसा था। बंदर भी थे रास्ते में, बंदर आपका सामान भी छीनेंगे, तो थोड़ा संभल करके जाना। तो आप अगर पहली बार जाने वाले तो मैं आपको इसलिए इस वीडियो में बता दे रही हूँ कि क्या दिक्कत हो सकती है। और अब रात के टाइम हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए, और डिनर करने के लिए हम फिर से छोटी वाला में जा रहे हैं, क्योंकि हमें उसका खाना भी अच्छा लगा था और यहाँ पे समझ आ नहीं रहा था कि हम कहाँ जाए, तो वहीं पे जा रहे हैं। और कपड़ों पे आप ध्यान मत दीजिए कि एक ही कपड़े हैं, यार मैं ज्यादा लेके ही नहीं आई थी। मुझे लगा था कि सैटरडे को जाएंगे, संडे को हम वापस आ जाएंगे शाम तक, लेकिन यहाँ पे सैटरडे का दिन हो गया, संडे का दिन हो गया, फिर मंडे का भी दिन हो गया, 3 दिन हमें रुकना पड़ा। अब जाने के बाद पहले तो हमने मंगवाया सैंडविच, और सैंडविच आप यकीन नहीं करोगे 150 में इन्होंने एक सैंडविच को, एक ब्रेड को 4-5 टुकड़ों में काट दिया, से छोटा 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 इन्होंने इस तरह से दिया। तो सैंडविच आप कहीं मत मंगवाना, उसके अंदर सिर्फ प्याज और टमाटर था। उसके बाद हमने मंगवाया पनीर बटर मसाला और नान, और वही फ्राइड राइस एंड मंचूरियन, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी था। वो हमने कल भी खाया था, हमें इतना टेस्ट लगा था कि हमने आज भी इसको ऑर्डर करा। मतलब मैंने और मम्मी जी स्पेशली, हमें बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो हम दोनों को यही खाना था। पहले तो हमारा मन था कि हम ऑर्डर करके खाना खा ले, लेकिन फिर हमने सोचा चलो यार चल लेते हैं, थोड़ा वॉक भी हो जाएगा। अब हम जब बाहर आए हैं, बाहर के घर में क्या ही बैठे रहे, तो इसलिए हम सोचा चलो यहाँ पे हम खा लेते हैं। उसके बाद रात को हम घर वापस चले गए खाना पीना खा के। अब अगले दिन सुबह जो है हमें जाना था मुंडन के लिए, क्योंकि हम मंडे तक इसीलिए रुके थे क्योंकि बाबू के मुंडन का मुहूर्त ही मंडे को निकल रहा था। तो पहले तो सुबह सुबह मैं मंदिर में गई, दर्शन करा वहां पे भगवान जी के, जो जहाँ पे मैं धर्मशाला में रुकी हुई थी वहीं पे ये मंदिर है। उसके बाद हम चले गए वापस से घाट पे, हमें जाना था तो वहीं पे। अब मंडे के दिन ना भीड़ बहुत कम थी। वैसे तो मंडे का दिन होता है, सोमवार को शिव जी का दिन होता है, तो लोकल लोगों की भीड़ थी, वो सब नहाने के लिए आए हुए थे। और पता है लोकल लोगों का पता आपको कैसे चल जाता है कि उनके जो नहाने का तरीका है वो इतने प्रो हो जाते हैं, मतलब बहुत लगता है कि जैसे कि उनके घर का मामला हो गया ये। तो उसके बाद हमने ऑटो करा, ऑटो से हमने घाट पे जाना था। और यहाँ पे वाइब्स भी इतनी ज्यादा अच्छी आएगी ना, आपको कभी आओगे इतना तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे जाने का मन ही नहीं कर रहा था मेरे को, तो लग रहा कुछ दिन और रुक जाऊं। और मौसम भी बहुत अच्छा था, न गर्मी न सर्दी, तो काफी मजा आया। यहाँ पे एक अंकल और एक आंटी थी, और ये दोनों शायद पति पत्नी लगे रहते मुझे दिखने में, लेकिन इस उम्र में एक दूसरे का इतना अच्छे से साथ देना, जब उतरे ना ऐसे हाथ में हाथ पकड़ के यूं चल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं घाट पे। जो भीड़ सैटरडे संडे में थी ना, वो भीड़ मंडे में नहीं थी, थोड़ा कम भीड़ थी यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पहाड़ ऊपर ऊपर नजर आओगे, वहां पे मनसा देवी का मंदिर है एक तरफ, और दूसरी साइड में चंडी देवी का मंदिर, मतलब दोनों अलग अलग है। अब ये सुबह का टाइम था, सुबह के 5 बजे हम पहुंचे थे और सनराइज हो रहा था, तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा नजारा लग रहा था। नीचे सारे भक्त स्नान कर रहे थे, सनराइज हो रहा था, हम यहाँ पे पुल पे जा रहे थे, मतलब कि काफी अच्छा था दृश्य में, जो बता नहीं सकते अपने शब्दों में। शुरुआत हुई है हमारी हरिद्वार में, और आज है डे 3। कपड़े तो मैं 2 दिन की लाई थी, लेकिन रुकना हमें 3 दिन पड़ा है, क्योंकि हमारी गाड़ी भी खराब हो गई थी, तो बाबू का मुंडन भी करवाना था। तो सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज सोमवार है ना, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। पिछली बार तो हम लोग उधर ही कहीं गए थे ना, पीछे की साइड। बहुत ठंडा लग रहा है दीदी, मुझे ही ठंडा लग रहा है, बाबू को नहीं लग रहा होगा। हमारे यहाँ मुंडन जो है ना, ससुराल में कोई मतलब वैसे नहीं करते कि मान्यता मांग के या फिर धूमधाम से जो करते हैं वो चीजें नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे तो बस ऐसी मम्मी जी ने तो कुछ चुका नवरात्रों के दिन में अभी टेबल पे बिठा के नाई को बुला के और गंजा करवा देते, बहुत रोई थे उस टाइम।
अब बाबू का या तो 3 साल में मुंडन होता है या तो 1 साल से पहले मुंडन हो जाता है, ये चीज थी। तो बाबू का मुंडन सोचा हरिद्वार जाते हैं, वहीं पे करवा देते। 5 बाले निकलवाए हमने, कोई बहुत सारे बाले निकल गए। सो रहा था, सोते सोते उठा, उसने अपनी बुआ को देखा, वो रोना चालू हो गया कि मम्मी कहाँ चली गई है। तो बस 5 बाल निकाल करके बुआ ने अपने दुपट्टे में लेना था और यहाँ पे बस यही था। पैसे फिर हमने बुआ को और नाई जो है उसको दे दिए और गंजा नहीं करवाया इसको, क्योंकि इसका बर्थडे आने वाला था। तो मैं नहीं चाहती थी पहले बर्थडे पे बंदा गंजा रहे। वैसे मेरे बेटे के बहुत कम बाल हैं और पहले बर्थडे पे गंजा हो जाता है, मैं इसको गंजा बाद में करवा दूंगी। अब हमें जाना था दूसरी साइड में घाट पे, क्योंकि इस साइड के घाट पे ना आपको गंदगी बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे खाना पीना प्रसाद पता नहीं क्या क्या चीजें बेचते हैं, और जहाँ पे खाना पीना होगा वहाँ पे गंदगी लोग कर ही देते हैं। अब आज सुबह सुबह जो है ना, पानी का फ्लो काफी कम था, मतलब जो ऊपर तक पानी आया हुआ था जो हम सैटरडे की नाइट को नहाए थे, अभी फ्लो बहुत कम था। तो अभी बहुत आराम से हमने अपना नहाना धोना करा, और भीड़ भी इस टाइम तो काफी कम, उस दिन से काफी कम थी। तो काफी अच्छा रहा आज का, मतलब ये जो टाइम था ना काफी अच्छा रहा। और मंडे के दिन सुबह सुबह आप गंगा स्नान कर रहे हो, उससे अच्छा क्या हो सकता है। मतलब बहुत ही पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है जब ऐसा कुछ होता है। अब नहाने धोने के बाद हमने कर लिया यहाँ से भी चेकआउट। यह स्वामी परमानंद आश्रम है, यहाँ इसका नाम स्वामी परमानंद आश्रम है। आप कभी मतलब यहाँ पे आओ ना हरिद्वार, तो आप आके यहाँ पे ठहर सकते हो। काफी साफ सुथरा, काफी अच्छा है। और उसके साथ में और भी आश्रम है यार, 2-3 आश्रम और है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये है कि 500 और 1000 आपसे लेंगे, लेकिन मंदिर है, बहुत साफ सफाई है। पीछे घाट इनके अपने पर्सनल बने हुए हैं। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत चाय वाय पिया और अब हम निकल चुके अपने घर की तरफ। कहीं भी जाओ, जो घर जाने में और घर में सुकून है ना, वो कहीं और नहीं है। मतलब 3 दिन से बाहर होकर गए, बस मन हो रहा था कि यार घर चलते हैं अब। तो अब हम घर के लिए निकल गए और ये था हमारा हरिद्वार का ट्रिप। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।